अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबके सब ठीक-ठाक होंगे और अपनी स्टडीज़ बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोगों ने प्रोटीन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है बायोकेमिस्ट्री का, राइट? और इसके अंदर हम लोगों ने इससे पिछले लेक्चर के अंदर प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, उसके जो फंक्शंस थे, जो उसके सोर्सेज़ हैं प्रोटीन्स के, उसके बारे में देखा। हमने अमाइनो एसिड के बारे में देखा, उसका स्ट्रक्चर देखा, राइट। आज हम लोग स्टडी करेंगे प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स। अगर हम लोग प्रोटीन्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स क्लासिफाई करते हैं तो फिर हमारे पास चार तरह के प्रोटीन्स आ जाते हैं, राइट। एक प्राइमरी प्रोटीन्स आते हैं, एक सेकेंडरी प्रोटीन्स आते हैं, एक टर्शरी प्रोटीन्स आते हैं और लास्ट वन इज़ क्वाटरनरी प्रोटीन्स, राइट। ये हम लोग सिर्फ उनकी जो अरेंजमेंट है, जो उनका स्ट्रक्चर है, उसकी बेस पर हम लोग इन प्रोटीन्स को क्लासिफाई कर लेते हैं। ये तो चीज़ हम लोग सब जानते हैं कि ये जो प्रोटीन्स है ना, ये कौन कितने अमाइनो एसिड से मिलके बना हुआ है। ये टोटल 20 अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। तकरीबन जितने भी प्रोटीन्स हैं वो 20 अमाइनो एसिड्स से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन हैव डिफरेंट शेप्स। मुख्तलिफ तरह के जो प्रोटीन्स हैं उनकी अपनी मुख्तलिफ तरह की शक्लें होती हैं और ये शक्लें जो हैं वो क्या बताती हैं, उनका पर्टिकुलर फंक्शन बताती हैं। ठीक हो गया कि उनका लाइफ प्रोसेसेस के अंदर क्या फंक्शन है, मखसूस उनका फंक्शन क्या होगा। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैव सेवरल डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। उनके पास डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में क्या होता है, जैसे कि हमें पता है कि जो प्रोटीन्स हैं किस चीज़ से मिलकर बनते हैं। ये छोटे-छोटे अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ते चले जाएँ। जैसे मोतियों को हम लोग अगर तार के अंदर या फिर धागे में पिरो लेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ हमारी प्रोटीन्स बन जाती है। तो हम लोगों ने ये चीज़ पहले भी पढ़ी थी कि ये जो हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, ये क्या होते हैं, अमाइनो एसिड के मेन पॉलीमर हैं ये, ठीक है। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि तकरीबन मतलब कि अगर 10 से ज़्यादा अगर अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ जाते हैं, लाइक दिस वन इज़, ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, और अगर इस तरह के अगर 10 अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ जाते हैं तो वो पॉलीपेप्टाइड कहलाते हैं। और इन्हीं की तादाद अगर 100 या 100 से ज़्यादा हो जाती है तो वो प्रोटीन्स कहलाते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर तो ये अमाइनो एसिड्स एक तार में अगर पिरो लिए जाएँ, एक धागे के अंदर पिरो लिए जाएँ, तो ये क्या होंगे, ये लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा उसका, या फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बनेगा। यानी कि ये अमाइनो एसिड्स एक सीधी लाइन के अंदर बिल्कुल इस तरह से कि मैं कहती हूँ सपोज़ दिस वन, ये जो चीज़ है ये मेरे पास एक अमाइनो एसिड की, मतलब कि एक अमाइनो एसिड की लाइन है, ठीक है, लीनियर सीक्वेंस है ये उसका, ठीक हो गया। जिसके अंदर सॉरी प्रोटीन्स की का लीनियर स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जुड़ा हुआ है। लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, अमाइनो ग्रुप इज इन वन साइड। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीन्स के अंदर जो लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है उसके अंदर क्या होता है कि अमाइनो ग्रुप जो है वो एक तरफ होगा, जबकि उसकी दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ऑन द राइट हैंड साइड। और हर दफ़ा ये इसी तरह से सीक्वेंस चलता रहता है, बिल्कुल इस तरह से जैसे हम लोगों ने पहले भी स्टडी किया था कि ये एक अमाइनो एसिड है और ये एक अमाइनो एसिड है। इस अमाइनो एसिड के लेफ्ट साइड पे क्या है, अमाइनो ग्रुप, और इसकी राइट साइड पे क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसके बाद आने वाला सपोज़ ये हमारे पास अमाइनो ग्रुप, ये हमारे पास अमाइनो एसिड था ए, और इसके बाद आने वाला अमाइनो एसिड बी। इस अमाइनो एसिड बी के अंदर भी क्या है कि ये जो अमाइनो ग्रुप है ये इसकी लेफ्ट साइड पे है, और ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये उसकी राइट साइड पे है। बिल्कुल इसी तरह से ये दो जुड़े हुए हैं, इनके बाद एक और आ जाएगा, उसके बाद एक और आ जाएगा, लेकिन हर अमाइनो एसिड के लेफ्ट साइड पे अमाइनो ग्रुप और राइट साइड पे उसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, और इनके दरमियान में ये पेप्टाइड लिंकेज बन जाएगा। ठीक होगा, ठीक हो गया। ये जो चीज़ है ना, ये क्या है, ये हम लोग कहते हैं कि जी ये लीनियर स्ट्रक्चर है हमारे प्रोटीन्स का। इनकी लेंथ की बात करें तो इनकी लेंथ जो है वो वेरी करती है, मुख्तलिफ होती है। लेंथ ऑफ चेन डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की टाइप पे डिपेंड करता है उनकी लेंथ, के वो बड़ी होगी छोटी होगी उसकी लेंथ, विच इज़ अंडर डिस्कशन। बट इट मस्ट बी पॉलीपेप्टाइड लॉन्ग चेन। लेकिन ये बस होनी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये कोई प्रोटीन नहीं होगी। मतलब कि जैसे हम लोग प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं ना कि वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और मतलब कि उसके अंदर मुख्तलिफ तरह की पॉलीपेप्टाइड्स आपस में जोड़ ली जाती हैं। ये सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड लॉन्ग चेन है। नो एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग एडिशनल नहीं होती इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन अदर स्ट्रक्चर, और ये दूसरे स्ट्रक्चर्स में मौजूद होगी। अभी हम आगे चल के देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ मौजूद होती है।
इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ओनली कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है, जो कि इनका ये वाला पेप्टाइड लिंकेज है, या फिर हम जिसको कहते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड है ये। ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो दो तरह का होता है, दो तरह का। इसके अंदर हम लोग कहते हैं, एक हमारे पास आ जाता है अल्फा हेलिक्स, और एक हमारे पास आ जाता है जी बीटा प्लेटेड शीट्स आ जाती हैं। ठीक हो गया। एज फॉर एग्जांपल देखें, मैंने कहा कि ना ये जो एक लॉन्ग सी ये जो था ना, ये मेरे पास क्या था, ये था लीनियर सीक्वेंस था अमाइनो एसिड्स का, और ये प्रोटीन बना रहा था। मैं कहती हूँ अगर तो ये जो ये जो लीनियर स्ट्रक्चर है ना, अगर तो ये इस तरह से बेंड हो जाता है, ठीक है, अगर तो ये इस तरह से बेंड हो जाएगा, सॉरी, अगर तो इस तरह से ये वो मीन फोल्डेड फॉर्म में आ जाता है, इस तरह से हो जाता है, कर्ल फॉर्म में आता है, तो फिर ये क्या होगा, ये हेलिक्स बना लेगा, अल्फा हेलिक्स बना लेगा। और अगर यही चीज़ मैं कहती हूँ कि इस तरह से मेरे पास शीट्स में आ जाती है बीटा, इस तरह की बीटा प्लेटेड शीट्स में आ जाती है, ठीक है, इस तरह से हो जाता है ये, तो ये क्या होगा, ये बीटा प्लेटेड शीट्स होंगी, ठीक है, यानी कि इस तरह से ये मेरे पास आ गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। द रेगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ अमाइनो एसिड दैट आर लोकेटेड नियर टू ईच अदर इन लीनियर सीक्वेंस। इसके लीनियर सीक्वेंस के अंदर ही एक रेगुलर अरेंजमेंट आ जाती है अमाइनो एसिड्स की, ठीक है, यानी कि वो आपस में किसी न किसी तरह से बेंडिंग कर लेते हैं, ठीक है, दे आर टर्म्ड एज सेकेंडरी। तो ये क्या कहलाती हैं, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाती हैं पॉलीपेप्टाइड्स की। इसके अंदर क्या होते हैं, इट हैज़ पेप्टाइड लिंकेज एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अंदर पेप्टाइड लिंकेज भी होता है और इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। ये इसका अल्फा हेलिकल, जिसके अंदर ये इस तरह से मतलब कि कर्ल फॉर्म में आ जाएगा, जैसे मैंने भी पेपर से बनाकर दिखाया आपको, और ये उसका बीटा प्लेटेड जिसके अंदर बेंडिंग फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट थिंग हमारे पास आ जाती है जी टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ना, स्पेस में हम लोग उन्हीं प्रोटीन्स को, लाइक दिस वन इज, मेरे पास बीटा प्लेटेड शीट थी, या फिर मैं अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ले लेती हूँ, अल्फा हेलिक्स को ले लेती हूँ। अगर यही चीज़ें ही मैं दो या मतलब कि दो से ज़्यादा, तीन को अगर मैं आपस में जोड़ लेती हूँ, ठीक है, एक मैंने अल्फा हेलिकल ले लिया और एक मैंने बीटा प्लेटेड, आपस में अगर मैंने इनको जोड़ लिया है, तो ये जोड़ देने के बाद क्या होगा, ये टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाएंगे, राइट। और इस टर्शरी स्ट्रक्चर को अगर हम लोग हवा में जैसे देखें कि स्पेस में देखते हैं, ठीक है, स्पेस में कि ये 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमें बनाकर देगा, देन इट विल बी नोन एज टर्शरी स्ट्रक्चर। तो इसलिए टर्शरी स्ट्रक्चर कहलाता है, बाय फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन चेन्स इन स्पेस, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं एक तो ये चीज़ आ गई। दूसरा क्या होता है कि इसके अंदर ना सिर्फ इसके अंदर पेप्टाइड लिंकेज होता है और ना सिर्फ इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बल्कि इसके अलावा इसके अंदर आयनिक बॉन्ड्स भी होते हैं, लाइक सॉल्ट ब्रिजेस बनाता है, ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनाता है। डाइसल्फाइड ब्रिजेस हम लोगों ने किस में देखे थे, एंटीबॉडीज़ में देखे थे कि एंटीबॉडीज़ में सल्फ़र का बॉन्ड बनता है। हमें पता है कि हमारे पास कुछ अमाइनो एसिड जो हैं उसके अंदर सल्फ़र भी होता है, तो ऐसे अमाइनो एसिड जिनके अंदर सल्फ़र ग्रुप मौजूद होगा, तो वो आपस में बॉन्डिंग बनाएंगे और वो डाइसल्फाइड ब्रिजेस या डाइसल्फाइड बॉन्ड कहलाता है। और कुछ ये लोग हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस भी बनाते हैं, लाइक लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं इसके अंदर। हाइड्रोफोबिक फोर्सेस कौन से, इंट्रैक्शंस कौन से होते हैं, जो वाटर हीटर होंगे, यानी कि वाटर सोलुबल नहीं होंगे, वाटर इनसोलुबल होंगे। ये चीज़ माइट भी आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ी हो। इसके अंदर क्या होता है कि ना, जो आपके मेन जो उसका जो न्यूक्लियस है वो एक साइड पर हो जाता है, और जबकि जो बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरी साइड पर आ जाते हैं। अच्छा जी, डिटेलिंग इसकी फिर कभी देखेंगे। हम लोग कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है ऑफ अ प्रोटीन, मीन्स इट्स ओवरऑल 3 डायमेंशनल शेप। 3 डायमेंशनल शेप है। हमें अमूमन जो चीज़ है वो 2 डायमेंशन में नज़र आती है, एक इस तरह से और एक इस तरह से। अगर पीछे मीन चारों तरफ से अगर हमें, तीनों तरफ से अगर हमें नज़र आती, तो वो 3 डायमेंशनल होती, यानी कि अगर हमें जेड एक्सिस पर भी कोई चीज़ नज़र आ रही होती। कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर विल टेक ऑन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो मतलब कि विल टेक ऑन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, वो 3D हमें स्ट्रक्चर देता है। इन विच देयर इज़ फोल्डिंग, जिसके अंदर फोल्डिंग भी हो सकती है, लूपिंग भी हो सकती है, मीन इस तरह से लूपिंग भी हो सकती है, बाइंडिंग ऑफ चेन भी हो सकता है, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ इट्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इनके सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपस में अगर जुड़ जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, वो टर्शरी स्ट्रक्चर कहलाएंगे।
द फाइनल शेप में बी अ ग्लोब, वो गोल भी हो सकती है, और एन इरेगुलर शेप, और कोई बेतरतीब सी शक्ल भी हो सकती है, एंड इज एंटायरली डिटरमाइंड बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। और ये पूरी तरह से कैसे है, किस तरह से वजाहत इसकी कर सकते हैं हम लोग, कैसे मालूम कर सकते हैं, उनके दरमियान में मौजूद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज पर और उन बॉन्ड्स पे जिसके ज़रिए पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है ना वो फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रही हैं, नोन एज प्रोटीन्स स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग प्रोटीन्स स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल मायोग्लोबिन, मायो मतलब के मसल, ग्लोबिन जो है वो हमारी प्रोटीन है, ठीक है। तो हम कहते हैं मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन जो कि हमारे किसके अंदर मौजूद होती है, मसल्स में मौजूद होती है, और वो क्या करती है, स्टोर्स द ऑक्सीजन। मायोग्लोबिन स्टोर्स द ऑक्सीजन इन मसल्स, जो मसल्स में ऑक्सीजन को स्टोर कर देती है। एक हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन क्या करती है, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन टू द टिश्यूज, ठीक है। जबकि जो मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन क्या करती है, इट स्टोर्स द ऑक्सीजन इन मसल्स। इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड दैट इफ द चेन ऑफ मायोग्लोबिन कुड बी एक्सटेंडेड, ये भी मालूम किया जा चुका है, ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है कि अगर तो मायोग्लोबिन की चेन को अगर हम एक्सटेंड कर लें, यानी कि उसको अगर हम लोग खोल देते हैं, पूरी तरह से खोल दें, तो उसकी जो लेंथ है वो कितनी हो सकती है, उसकी विड्थ से यानी कि उसकी चौड़ाई से तकरीबन 20 गुना लंबी उसकी लेंथ हो सकती है हमारी बॉडी के अंदर, राइट। अच्छा, ये चीज़ आ गई, मायोग्लोबिन आ गया। और इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि ना ये क्या करती है कि क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो मुख्तलिफ तरह के टर्शरी स्ट्रक्चर्स को अगर हम लोग आपस में जोड़ देते हैं, अगर हम लोग कॉम्प्लेक्सेस ले लेते हैं कि ना सपोज़ हमने 2 अल्फ़ा हेलिकल ले लिए, सपोज़ हमारे पास ये बीटा प्लेटेड, मेरे पास दो बीटा प्लेटेड थी, ठीक है। और इसी तरह से ना कहते हैं मैंने क्या किया, 2 अल्फ़ा हेलिकल ले लिए, ठीक है। और इनको अगर मैं आपस में जोड़ देती हूँ, ठीक है, 4 मैं ले लेती हूँ और मैंने इनको अगर आपस में जोड़ दिया है तो ये क्या बन जाएंगे, ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक हो गया। इनके मुख्तलिफ तरह की पॉलीपेप्टाइड्स को अगर मैं आपस में जोड़ दूंगी तो वो क्या होगा, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। यानी कि एक जो चीज़ थी वो मैंने ये ले ली, ये इस तरह से और इस तरह से, अगर मैं 4 चीज़ें ले लेती हूँ, ठीक है, और इनको आपस में जोड़ देती हूँ तो वो क्या बन जाएगा, वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। एसोसिएशन ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स नॉट फाउंड इन ऑल प्रोटीन्स, ये तमाम तर प्रोटीन्स के अंदर मौजूद नहीं होता। अगर हम मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स को आपस में जोड़ लेते हैं तो वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। अगर हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन को अगर हम आपस में जोड़ते हैं, यानी कि क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स को अगर हम आपस में जोड़ देते हैं तो वो क्या करती हैं, वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहलाती हैं, ठीक है। टर्शरी स्ट्रक्चर को अगर हम आपस में जोड़ देंगे तो वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहलाएंगी। इज द एग्रीगेशन ऑफ सच पॉलीपेप्टाइड चेन्स फॉर्म वन फंक्शनल मैक्रोमोलिक्यूल, और ये क्या करती हैं, एक फंक्शनल मैक्रोमोलिक्यूल तैयार कर लेती हैं। और ईच पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड सब यूनिट, और इसका हर एक पॉलीपेप्टाइड जो चेन है ना वो क्या कहलाएगा, वो सब यूनिट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन, कोलाजन। हीमोग्लोबिन के बारे में हमें पता ही है कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन, राइट। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ प्रोटीन्स पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ये पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर याद करना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन आप लोगों का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन्स, या फिर क्लासीफाई द प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, राइट। दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। अगर आप लोगों को नहीं कुछ समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।